हेलो। आज मैं आपको साइंस की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले आप अपने आसपास देखिए, कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके कमरे में जो पर्दा लगा है, ये सब ढेर सारी चीज़ें, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें कुछ सिंपल चीज़ों से बनी हैं। इनके अंदर झांकेंगे तो कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, और उन्हीं चीज़ों के बारे में आज की कहानी है। कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 साल पहले ग्रीस में। ग्रीस में एक फिलोसोफर थे एम्पेडोक्लेस नाम के। एम्पेडोक्लेस ने दुनिया को बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 तत्वों से बनी है। कौन से 4 तत्वों से? हवा, पानी, आग और मिट्टी। उन्होंने कहा कि इन्हीं चारों चीज़ों को मिलाकर सब कुछ बना है, बस अलग अलग मात्रा में। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि इन्हीं चारों को मिलाकर सोना बना है, और इन्हीं चारों को बस थोड़ी सी अलग मात्रा में मिलाकर लोहा बना है, और इन्हीं चारों को किसी और मात्रा में मिलाकर पानी बना है। उन्होंने ऐसा कहा और लोगों ने उनकी बात मान भी ली। क्या करते, दूसरा कोई तरीका भी नहीं था पता लगाने का। तो लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा सच है तो इसका मतलब ये है कि हम लोहा लेकर उसके अंदर इन चारों की मात्रा थोड़ी थोड़ी बदल कर क्या पता सोना बना सके। ऐसे ही हम बहुत सारी सस्ती चीज़ों को लेकर उनमें मात्रा बदल कर सोना बना सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया, सस्ते मेटल से सोना बनाने का, और उन लोगों को कहा जाता है एल्केमिस्ट्स। एल्केमिस्ट्स वो लोग थे जो तांबे से, लोहे से, ग्लास से सोना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एल्केमिस्ट लोग लग गए सोना बनाने में। ये दिन और रात काम करते अपनी अंधेरे वाली लैब्स में। रंग बिरंगा तरह तरह के रंग का धुआं इनकी लैब से निकलता था, अजीबोगरीब स्मेल इनकी लैब से आती थी। तो लोगों को, देखने वालों को इनका काम थोड़ा डरावना लगने लगा, और ये चाहते भी थे कि इनका काम डरावना लगे। क्यों? क्योंकि ये लोग सीक्रेट रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि सबको पता चल जाए कि लोहे से सोना कैसे बना, नहीं तो फिर सब बना लें। पर कुछ और ऐसे लोग थे जिनके साथ ये शेयर करना चाहते थे, जो थे बाकी अल्केमिस्ट लोग, जो भी अपनी लैब में यही काम करने की कोशिश कर रहे थे, सोना बनाने की। तो इन्हें लगा कि अगर हम उनके साथ अपना काम शेयर करेंगे तो क्या पता उन्हें मदद मिल जाए या हमें उनके काम से मदद मिल जाए, तो कहीं ना कहीं कोई तो सोना बना ही लेगा। अब ये नॉलेज शेयर करने के लिए उन्होंने अपनी लैब के दीवारों पर जो मेटल्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे, या जो भी सब्सटेंसेस का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनका नाम लिखना शुरू किया। लेकिन असली नाम तो लिख नहीं सकते थे, नहीं तो सबको पता चल जाता। तो उन्होंने नाम लिखने की बजाय क्या किया कि कुछ सिंबल्स बना दिए जो बाकी अल्केमिस्ट्स को ही समझ आते थे, बाकी लोगों को नहीं। वो सिंबल्स देखिए कुछ ऐसे दिखाई देते थे। सोने के लिए, गोल्ड के लिए ऐसा सिंबल, और चांदी के लिए, सिल्वर के लिए ये, और कॉपर का सिंबल ऐसा कुछ था उस टाइम पर, कॉपर यानी कि तांबा, और लोहे का ये सिंबल था, आयरन। ऐसे ही करीब 10-15-20 सब्सटेंसेस थे जिनके साथ वो लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे, और जिनके सिंबल्स उन्होंने इस तरह से दीवार पे बनाए। अब ये अल्केमिस्ट लोगों की खोज कई 100 सालों तक चलती रही, लेकिन लोहे से सोना तो बना नहीं। लेकिन हुआ क्या, इस प्रोसेस में उन्होंने 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें समझी। एक तो ये कि दुनिया में हर चीज़ हवा, पानी, आग और मिट्टी से नहीं बनी है, लेकिन वो ये भी जान गए कि दुनिया में हर चीज़ कुछ लिमिटेड पदार्थों से ही बनी है, और वो जो लिमिटेड
तत्व हैं उनको इन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स, और हिंदी में तत्व। ये एलिमेंट्स वो हैं जिनको मिलाकर दुनिया में हर एक चीज बनी है। एल्केमिस्ट्स अपनी खोज करते करते 20 एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, लेकिन आज के दिन साइंस में हम 94 एलिमेंट्स को जानते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, हम ये भी श्योर हैं कि सिर्फ 94 ही है, न ज़्यादा न कम। सिर्फ 94 एलिमेंट्स हैं नेचर में जिससे मिलाकर आपके आसपास जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो बना है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए। ये मेरे पास एक कैंडल है और टी लाइट कैंडल, और ये मोम जिसके अंदर है वो एल्यूमिनियम का बना है। एल्यूमिनियम इज एन एलिमेंट। एंड हियर आई हैव यूरो सेंट्स। जैसे पैसा होता है वैसे ही सेंट्स होते हैं। ये सेंट्स के ऊपर कॉपर की, तांबे की कोटिंग है। कॉपर इज एन एलिमेंट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस पेंसिल का जो सिक्का है, सिर्फ सिक्का जिसको हम लेड भी बोलते हैं कभी कभी, वो बना है कार्बन से, सिर्फ कार्बन से। कार्बन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए प्योर सब्सटेंसेस के जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से बने। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से बना, कॉपर कॉपर से बना, कार्बन इज कार्बन। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने हैं, जैसे कि नमक, टेबल सॉल्ट। नमक बना है सोडियम और क्लोरीन, 2 अलग एलिमेंट से। नमक में अगर आप देखेंगे सॉल्ट में तो है सोडियम और क्लोरीन। और बाजार से खरीदे हुए नमक में आजकल आयोडीन भी डाल देते हैं ताकि किसी में आयोडीन की कमी ना हो। ये है बेकिंग सोडा, केक बनाने में यूज़ होता है या पकौड़े बनाने में, या कोई भी जो फूली फूली चीज़ें होती है उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। और बेकिंग सोडा बना है कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट से। और यहाँ पर मेरे पास है पानी। पानी की एक इंटरेस्टिंग कहानी। पानी को देखकर ऐसा लगता है कि ये पानी ही तो है, इसमें और क्या होगा। लेकिन 200 साल पहले किसी ने पानी में से बिजली पास करके दी, पानी को करंट लगा। अब जैसे ही उन्होंने करंट लगाया तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर उन्हें बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। बुलबुले यानी गैस है, कुछ ना कुछ गैस है। और उन्होंने ये भी देखा कि सिर्फ एक नहीं, 2 अलग तरह की गैस थी जिसके बुलबुले पानी में से निकल रहे थे। एक थी हाइड्रोजन और दूसरी थी ऑक्सीजन। और इस तरह से हमें पता चला कि पानी एक नहीं, वो 2 अलग एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये थी पानी की। ऐसे ही आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखेंगे वो इन 94 एलिमेंट्स में से एक या ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बना। आप और मैं भी इन 94 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स से बने हैं। हमारे अंदर बहुत सारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, थोड़ा सा मैग्नीशियम, थोड़ा सा सोडियम और भी करीब 10-15 एलिमेंट्स हों। हम कॉम्प्लेक्स हैं इसलिए हम ज़्यादा एलिमेंट्स से बने हैं। और ये 94 एलिमेंट्स हमें इनकी जानकारी कहाँ मिलेगी, उसके लिए साइंटिस्ट्स ने हमारे लिए एक चार्ट बनाया है जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा अपनी किताब में। जिसने नहीं पढ़ा है वो गूगल करके देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। उसमें आपको दिखाई देंगे 118 एलिमेंट्स। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि 118 है लेकिन सब कुछ बना 94 से है। हर चीज़ की कहानी है, पीरियोडिक टेबल की खुद की एक कहानी है और उसके हर एक एलिमेंट की एक कहानी है जो हम फिर कभी सुनेंगे। But I hope you liked this story. और अगर आपके पास कुछ questions हैं तो आप comments में डाल सकते हैं and we'll find a way to answer. Thank you.